मंत्री अशोक गहलोत आज हिंडौली को देंगे सौगातें। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम। 1500 करोड़ विकास परियोजनाओं का एक साथ शिलान्यास आज होने वाला है। विशाल जनसभा को भी मुख्यमंत्री गहलोत संबोधित करेंगे और सीएम के साथ करीब 15 विभागों के मंत्री उपस्थित रहेंगे। मंत्री अशोक चांदना ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मंत्री अशोक चांदना के कंधों पर तैयारियों को अंतिम और मूर्त रूप देने की। लेकिन आज एक विशाल जनसभा को भी संबोधित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। हिंडौली को सौगातें आज देंगे। सौगातों का पिटारा आज हिंडौली के लिए खुलेगा। विकास कार्यों का लोकार्पण होगा और शिलान्यास होगा, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने वाली है। 1500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का एक साथ शिलान्यास और इतना भव्य कार्यक्रम। आप समझ सकते हैं कि 1500 करोड़ के विकास परियोजनाओं की अगर बात होती है तो यहाँ पर कितना फायदा हो सकता है हिंडौली क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को। चलिए पूरी जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ हिंडौली से लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश जी, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। विकास कार्यों की जब बात आती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुले तौर पर एक बड़ा पिटारा लेकर पहुंचते हर बार, और ऐसा ही आज होगा। हिंडौली में 1500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगातों का पिटारा लेकर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री गहलोत। कितनी खुशी, कैसा ये कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बड़ा पिटारा हिंडौली के लिए, नेनवा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खोला है, तो ऐसे में ये जो सौगातें दी है, बड़ी सौगातें दी हैं, तो उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी उतना ही विशाल होना लाजमी है। और यही कारण है कि आज हिंडौली में यहाँ पे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी का जो बड़ा कार्यक्रम रखा है, या हम कहें कि आपको ध्यान होगा चिंतन शिविर के बाद में जब राहुल गांधी डूंगरपुर में सभा करने गए थे तो जो बड़ा एक पंडाल लगा था, ठीक उसी या उससे बड़ा पंडाल हमें लंबे समय बाद आज दिखाई दे रहा है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज ये हिंडौली का जो कार्यक्रम है कितना विशाल है। एक बार तस्वीरें आपको लगातार पहले आपको दिखा देते हैं। ये बड़ा मंच यहाँ पे बनाया गया है, विशाल मंच है। शिलान्यास कार्यक्रम है जो 1512 करोड़ रुपए की सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंडौली में विकास कार्यों की स्वीकृति को लेकर दी है। उनके तमाम शिलान्यास कार्यक्रम है वो आज यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा मंच बनाया गया है, और उससे बड़ा यहाँ पे ये कहे कि जिस डोम की मैं लगातार बात कर रहा हूँ, आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि बड़े बड़े डोम यहाँ पे खड़े किए गए हैं। 50,000 से अधिक की जनता के यहाँ आने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी जो लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ है, कुछ देर में जब हम देखेंगे, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री की जो सभा है वो 12 बजे शुरू होगी, लेकिन लोगों के यहाँ आने का सिलसिला है वो 10 बजे शुरू हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पंडाल में पहुँच रहे हैं। हो भी क्या न हो, क्योंकि खेल मंत्री अशोक चांदना का विधानसभा क्षेत्र है, और बूंदी जिले की अगर हम बात करें जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पे, उनमें से सिर्फ ये एक सीट है जो हिंडौली नेनवा की जो कांग्रेस के खाते में है। युवा मंत्री है, युवा जोश है, तो उसी जोश को उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। पिछले 15 दिन से पूरे विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न पंचायतों का, गांव ढाणियों का वो दौरा कर रहे हैं, ताकि मुख्यमंत्री की सभा को ऐतिहासिक बनाया जाए। क्योंकि इससे पहले हमने जो अगर पिछले 3.5 साल की बात करें, सरकार बनी है, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये पहला दौरा है इस क्षेत्र का, और इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने के पूरे प्रयास यहाँ पे किए गए हैं। क्योंकि जो विभिन्न जो सौगातें यहाँ पे दी जा रही है, जिसमें अगर हम पानी के प्रोजेक्ट की बात करें, जो चंबल का प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे लाया जा रहा है। इसके अलावा 5 जो है वो सरकारी कॉलेज, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, ITI हो, इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, उनकी सौगातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दी जाएगी। और 171 करोड़ की लागत से 4 प्रमुख सड़कें हैं जिनकी घोषणा बजट में की गई थी, उनका शिलान्यास है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसे कह सकते हैं कुल मिलाकर 1512 करोड़ रुपए है जिनके शिलान्यास का कार्य आज यहाँ पे होगा। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ मौजूद रहेंगे, और खेल मंत्री अशोक चांदना के न्योते पर, उनके बुलावे पे प्रदेश के मुखिया यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा करीब आधा दर्जन मंत्री है, उनके आने की संभावना है, क्योंकि अलग अलग विभागों के कार्यक्रम यहाँ पे हैं। अगर हम बात करें, कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है, इसके अलावा PWD है, साथ में जो जलदाय विभाग है, इनसे जुड़े क्योंकि प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है वो सैंक्शन हुए हैं, उनका शिलान्यास होना है।
तो ऐसे में उनसे जुड़े जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा जो कार्यक्रम है आप देख सकते हैं, एक बार तस्वीर आपको दिखाएं, दूर दूर तक जो है वो दूर दूर तक जो है वो यहाँ पे जो डोम है बनाया गया है। और बिल्कुल जो तस्वीर आपको दिखाएं, पास में ही हेलीपैड यहाँ पे बनाया गया है करीब सभा स्थल से 200 मीटर दूर पे, जहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। 11:15 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो रवाना होंगे और करीब 12 बजे जो है वो यहाँ सभा स्थल पे पहुँचेंगे, कार्यक्रम स्थल पे पहुँचेंगे। और इससे पहले तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ के, चाहे वो पुलिस के हो चाहे प्रशासन के हो, वो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। और जो यहाँ पे सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दी जाएगी और इस बात की संभावना है कि कुछ और जो घोषणाएं हैं वो यहाँ पे की जाए, खासकर हिंडोली नेनवा क्षेत्र को लेके। और अभी आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी है वो यहाँ पे दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था, जो सुरक्षा घेरा है जो यहाँ पे बनाया गया है, वहाँ पे अभी तमाम जो है वो व्यवस्था यहाँ पे देखी जा रही है कि किन को यहाँ से प्रवेश देना है और किन को जो जिनके पास बने उनको प्रवेश देना है। ये तो हुई सामान्य प्रक्रिया, लेकिन जो बड़ी चीज़ है, देखिए इस सभा का महत्व है वो काफ़ी है। तो इसका कारण क्या है कि ये क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र में आता है, जहाँ पे कह सकते हैं कि भाजपा का गढ़ होता है। और हाड़ौती में भी अगर कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है, इनमें से अगर हम बूंदी जिले की बात करें तो यहाँ पे 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और इन 3 विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ ये हिंडोली नेनवा ऐसी है जहाँ पे कांग्रेस का कब्जा है, जहाँ से अशोक चांदना विधायक है। तो ऐसे में एक तरह इसके 2 मकसद होंगे आज की सभा के। पहला मकसद तो ये होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो विभिन्न घोषणाएं कर रहे हैं, जो विकास योजनाएं लेके आ रहे हैं, जो जनता को सौगात दे रहे हैं, उनको अपने भाषण के माध्यम से और शिलान्यास के माध्यम से जनता को बताना कि सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं, किन क्षेत्रों को क्या सौगात दी है। और खासकर पानी है, बिजली है, सड़क है, शिक्षा है, मेडिकल एजुकेशन है और चिरंजीवी योजना के माध्यम से जो चिकित्सा क्षेत्र में जो एक बड़ा कह सकते स्थान हासिल आस्था ने किया है, तो उनको लेके पूरी बात करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि राजनीतिक लिहाज से देखें तो चूंकि सभा बहुत बड़ी है, लंबे समय बाद मुख्यमंत्री का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें 50,000 से अधिक लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। और ये बताता भी है, जो संकेत है जिस तरह से ये सभा स्थल बना है, क्योंकि लगातार हम कवर करते हैं तो सभा स्थल के क्षेत्र के हिसाब से, वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी सभा हो। तो आज जिस तरह से डोम यहाँ पे लगाए गए हैं, जिस तरह से विशाल पांडाल यहाँ पे बनाया गया है, वो संकेत देता है कि ये इस क्षेत्र की एक बड़ी सभा है और जिसका एक राजनीतिक मैसेज भी यहाँ से दिया जाएगा। और खुद अशोक चांदना जो है, जिनका यहाँ पे एक स्लोगन रहता है आपनो अशोक, इस नाम से वो यहाँ पे प्रचार करते हैं, जो ये एक बार फिर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस हिंडोली नेनवा जो क्षेत्र है यहाँ पे अशोक जो चांदना है उनका ही दबदबा है और अशोक चांदना का जो वर्चस्व है यहाँ पे कायम है। तो ये 2 मैसेज है, एक तो विकास का मैसेज कि किस तरह से डेवलपमेंट को लेके जो है वो काम हुए हैं, किस तरह से विकास के नए सोपान यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, किस तरह से हिंडोली नेनवा क्षेत्र को विभिन्न सौगातें हैं वो दी गई है। और दूसरा जो राजनीतिक जो कारण है इस कार्यक्रम का, वो भी मैंने बताया कि एक तरह से हाड़ौती में इस सभा के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बड़ी दस्तक दे रहे हैं। और इस सभा में जो भीड़ जुटेगी, कितनी भीड़ यहाँ पे आते हैं, जो दावे किए गए हैं 50,000 से अधिक के लोग जो वो यहाँ आएंगे। और जब पांडाल जब भरेगा, कितने लोग आते हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि यहाँ का मूड क्या है, जनता का मूड क्या है और जो दावे किए जा रहे हैं उस दावों में कितने जो है वो साबित होते हैं। और दूसरा, चूँकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद कहा है कि उनकी कोशिश अब ये है कि सरकार को रिपीट की जाए। तो चूँकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले अगर इस तरह की एक बड़ी सभा यहाँ पे होती है तो कहीं न केवल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनमें जोश बढ़ने का काम किया जाएगा, बल्कि जो आम जनता है उन तक सरकार के कामकाज उनको पहुंचाने का भी एक लक्ष्य इस सभा के माध्यम से रखा गया है। क्योंकि विभिन्न जो बजट घोषणाएं हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से हुई है, चाहे वो
सामाजिक सुरक्षा की बात करें, चाहे मेडिकल सुविधा की बात करें, चाहे शिक्षा के जगत में मुख्यमंत्री ने जो कॉलेज खोलने के जो फैसले किए हैं, जो सरकारी कॉलेज खोलने के फैसले किए हैं, जिनमें से 130 कॉलेज के जो भवन है वो अगले महीने उनका शिलान्यास होगा। करीब 230 कॉलेज 3.5 साल में मुख्यमंत्री ने उनकी घोषणा की है। तो जनता तक अपनी बात भी पहुँचाई जाएगी और जनता तक ये भी कहा जाएगा कि जो 3.5 साल में काम किए हैं उनका हिसाब किताब भी एक तरह से इस सभा के माध्यम से रखेंगे और साथ में उन विभिन्न योजनाओं का जो है उल्लेख भी यहाँ पे होगा, जिन योजनाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो जनता तक पहुँचे और उन योजनाओं के माध्यम से फिर से सरकार को रिपीट किया जा सके। क्योंकि कई जो घोषणाएं हैं, चाहे कर्मचारियों की पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू करने का फैसला किया गया हो, चाहे चिरंजीवी योजना जिसमें 10 लाख रुपये तक का जो बीमा है और उसमें 5 लाख तक का जो दुर्घटना बीमा है, ये तमाम योजनाएं हैं जिनका उल्लेख यहाँ पे किया जाएगा। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि आज की ये सभा जो है ये इस हाड़ौती क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, चलिए नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए और हर एक जानकारी इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।